1 मिनट की वीडियो में मैं अच्छे से बकवास नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आज मैंने 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाई। तो हम चलते हैं मायके, और ये पूरा मायके का टूर है जिसमें आपको मिलेगी चटपटी चटपटी बातें, खटपटे खटपटी सी कुत्ती बिल्लियां और अटपटी अटपटी सी हरकतें, बहुत सारी सी मस्ती, खेतों का टूर, मिलन और महामिलन भी होगा। जैसे कि कप्पू और कप्पू के पापा का ये महामिलन, इसके बाद इसकी मम्मी से भी होगा। मम्मी से मिलने के बाद तो कप्पू ने बुआ को भी पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक तो मम्मी मिल गई, ऊपर से लड़ने झगड़ने वाले कुत्ते बिल्लियां। कप्पू के बाड़मेर आने के बाद यहाँ का साम्राज्य हर्षु ने संभाल रखा है, यानी कप्पू के चचेरे भाई ने, लेकिन ये खुद को यहाँ का सम्राट समझता है। रात को हमने देगड़ भर के बनाया खींच। चिंता का विषय यह है कि हर्षु थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का है। ऐसी ही हल्दी की महफिलें होती रही तो राज को उसको खाली होने में समय नहीं लगेगा। कप्पू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसके कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा। आज इसने हल्दी की पूरी ठेकेदारी संभाली और रात को हमने लगाई खूब सारी मेहंदियां। उसके बाद हमारी महिला मंडली ने रात भर गीतों के हबोड़े पाड़े। मॉर्निंग में इनकी मीठी मनवार के लिए सौंठ का मुखवास बनाया गया, जो बड़ा ही स्वादिष्ट था। इसके बाद शुरू होते हैं ये माँ बेटी के मटके झटके। मेहंदी और गीतों के शौक में मैं तो रात भर सोई नहीं, इसलिए सुबह जल्दी उठने का तो कोई झंझट ही नहीं था। फिर दिव्या को रेडी कर दिया और दिव्या इस तरह घूम के वीडियो बना ली, फिर डांस करके भी वीडियो बना ली, यहाँ पर प्रैक्टिस करी। तो इस पूरे डांस को देखने के लिए आपको अपने पैरों को तकलीफ देके दिव्या घमू चैनल तक जाना पड़ेगा। और अब हर्षु की बातें सुनते हैं। इस लड़के की बातें कभी खत्म नहीं होती, ये बहुत बातों नहीं। इसको इग्नोर करके हम DIY करने गए, फिर गायों से मिलने गए। गाय ने अपनी सींगों से मुझे बुरी तरह डराया और बोली तू कौन है, और छोटी वाली गाय तो मुझे ही देख के डर गई कि ये क्या है। फिर हम सब निकल पड़े घर से और खेतों का टूर किया। यहाँ हमें खेतीबाड़ी और कृषि की अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई। अब हम आपका दीदार करवाते हैं कप्पू के मम्मी और पापा से। कप्पू की बहन के अलावा इस घर में है 2 पेट्स, तो इन तीनों ने मिलकर, अब तो कप्पू भी आ गया, तो इन चारों ने मिलकर इस घर को पूरा सर्कस बना रखा है। पूरे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब ये आपस में थक जाते हैं तो बच्चे इनको कूटना पीटना शुरू कर देते हैं। बच्चों की मार को तो ये प्यार समझते हैं, इसलिए कहीं जाते नहीं है। और कप्पू इतना ऊपर दादी के पास इसलिए बैठा है कि गोद में हर्षु बैठ गया, तो अपनी पदवी बनाए रखने के लिए ये करना ही पड़ा। मुंडन के बाद हर्षु का लुक थोड़ा खलनायक जैसा हो जाता है। फिर मैं निकल जाती हूँ ढाणियों में भाभियों से मिलने और इधर उधर की करने। घर आके थोड़ा सोचना पड़ता है कि अभी मनोरंजन के लिए किसके आगे पाछी करूँ, क्या चुगली करूँ, तब तक कोई काम याद आ जाता है। दिव्या को ऐसे घूमता हुआ देखकर मुझे वो गाना याद आ गया, महलों की रानी गम से बेगानी, लगना जाए धूप तुझे, दिव्या लाइक धूप लगे हैं छाँव मुझे। यहाँ मेरे मनोरंजन का इंतजाम भी हो गया है। वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बिल्कुल सही कहते हैं। और इस मनोरंजन के दौरान मैंने हर्षु के लिए ये बनाया। चलिए फिर झरोखे से आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। पीछे हैं खेत और खेतों में चल रहे हैं फवारे, यानी कि जीरे में पानी दिया जा रहा है। इस देसी छोकरे का तो मिट्टी के बिना मन ही नहीं लगता। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो यहाँ पर लिटपुट होकर मिट्टी से स्नान करना शुरू कर दे। मेरी बेटी को भी मिट्टी में खेलना सिखा दिया। अब बारी इस बिल्ली की, जो इतनी आराम से बैठी है ना, अभी इसकी ऐसी तैसी होने वाली है। इस छोटी सी कबूतरी ने बिल्ली की बुरी तरह कुटाई करी और घर से भगा दिया। मैं सारी पुरानी बीती बातें भूल के फिर से आ गई हूँ गायों को लाड लडाने, लेकिन ये गायें हैं कि मुझे भाव तक नहीं देती। मैं वेट कर रही हूँ कब भाव मिलेगा, लेकिन हाँ, इस गाय ने थोड़ी तो मेरी इज्जत की है। पूरे 2 रात और 2.5 दिन हमें सहन करने के बाद खुद मायके वाले आए, हमें यहाँ बाड़मेर छोड़ के गए। घर आके पता चला कि हमारे इतने सारे कपड़े हो गए, तो अब 2 दिन तो मैं धोबन बनी रहूंगी। बाय बाय।